हाँ जी बच्चों, अब मैं करा रही हूँ आप लोगों को जब हमारे पास उस डिफॉल्टर पर्सन के अप्लाइड शेयर्स गिवन होंगे। आई थिंक काफी बच्चे तो इस बात को समझ गए होंगे कि पहले हमारे पास अलॉटेड शेयर्स थे, अब उस पर्सन के जो अप्लाइड हमने निकाले पहले, अब वो गिवन है। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन पढ़वाती हूँ। इलस्ट्रेशन 57 डीके गोयल की, पेज नंबर 6.107। नव लक्ष्मी लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, एप्लीकेशन पर है कितने बच्चों? 3 रुपीज, अलॉटमेंट 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, फाइनल कॉल बैलेंस। तो टोटल 10 का है, 4 3 7 और 2 9 हो गए, 1 रुपया हमारी फाइनल कॉल हो गई। ठीक है बच्चों, अब कह रहे हैं एप्लीकेशन रिसीव हो गई 60,000 के लिए, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन है। अप्लाइड अलॉटेड की आप एक छुटकू टेबल बना लोगे, कितने शेयर्स वो फाइनली अलॉट कर सकते हैं, वो लोग अलॉट कर सकते हैं 50,000 शेयर्स। तो सबसे पहले टोटल ही लिखा करो, और एप्लीकेशन रिसीव हुई 60,000 शेयर्स के लिए, डायरेक्टर्स ने ये सब कुछ अलॉटमेंट करा टू द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स इन फुल। तो इस क्वेश्चन में अगेन हमारे पास एक फुल वाली कैटेगरी है। ठीक है बच्चों, टू द एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स 15,000 अलॉट हो गए, टू द एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स नहीं, रिजेक्शन नहीं है, 25,000 शेयर्स अलॉट हो गए। अब आपकी दो दो प्रोरेटा कैटेगरी। ठीक है, एक कैटेगरी आपकी फुल की है, एक कैटेगरी ये वाली प्रोरेटा कैटेगरी 1, प्रोरेटा कैटेगरी 2। ठीक है, इनका डिफरेंस ऑफ शेयर्स 5,000, इनका डिफरेंस ऑफ शेयर्स 5,000। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। वो बात हमको पता ही है कि हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना होता है। आगे कह रहे हैं द शेयर्स वर फुल्ली कॉल्ड एंड पेड अप एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तीनों ही नहीं दी। नॉट पेड बाय दोज हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स। ठीक है, एक बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, दिया क्या? सिर्फ एप्लीकेशन मनी। पर उस पर्सन के हमको अप्लाइड शेयर्स गिवन है बच्चों की, अप्लाइड शेयर्स कितने हैं उसके? 2,000। मैं अभी यहाँ पर वो 2,000 नहीं लिख सकती, ये अभी मुझे निकालना है। कभी भी सर्कल में आपको अप्लाइड शेयर्स नहीं लिखने होते, अलॉटेड से ही चलता है ना क्वेश्चन। उस बंदे को वो भी स्पेसिफाई करेंगे। देखो क्या बोला था उन्होंने, फाइनल कॉल नॉट पेड बाय दोज हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 20,000 शेयर्स। वो ग्रुप उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन से वाले ग्रुप में, जिस ग्रुप ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। तो अब देखो इसमें फुल वाली कैटेगरी भी है, तो इस क्वेश्चन में तो और ज्यादा उनका स्पेसिफाई किया होना मैंडेटरी है, तभी आप वो एक्स्ट्रा वाले वर्किंग नोट्स बनाओगे, अदरवाइज आप वर्किंग नोट्स नहीं बनाओगे। ठीक है, क्योंकि हम तो फिर ये भी एज्यूम कर सकते हैं ना, देखो अगर ये वाली लाइन ना होती, अगर वो सिर्फ ये बोल देते, ध्यान से सुनना मेरा ये वेरिएशन, the shares were fully called and paid up except the amount of allotment, first call and final call, not paid by those who applied for 2,000 shares, full stop। ठीक है, आगे उन्होंने ये बात ना लिखी होती कि वो उस ग्रुप में थे, तो हम तो फिर नोट डाल देते ना कि वी हैव एज्यूम्ड ही इज अंडर फुल वाली कैटेगरी। नहीं, क्यों बनाए हम? फुल में क्या जरूरत है हमें? फुल में तो ये है ना कि अगर उसने 2,000 के लिए अप्लाई करा था, उसको 2,000 ही लॉट हुए होंगे, उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी का स्यापा ही नहीं है, फिर तो हम अपना काम कम करते ना। और अगर डाउटफुल हो रहे हो वहां पर कि यार हमें तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, सो इन दैट केस नीचे नोट डाला हो कि मैंने तो जी ये एज्यूम करा कि वो बंदा फुल वाली कैटेगरी। हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा मेहनत करने का शौक हो रहा है तो फिर अपनी तरफ से एजम्पशन कुछ भी डाल लेना कि वो 1 में है, 2 में। इधर तो खैर स्पेसिफाइड है इस क्वेश्चन में कि वो पर्सन जो डिफॉल्टर पर्सन है वो प्रोरेटा कैटेगरी 1 में है। शिवम, ठीक है, मैं वर्किंग नोट्स पहले बना लूं। ठीक है, हमें उस बंदे के अलॉटेड शेयर्स निकालने हैं, आप लोग भी कर सकते हो, अपना वर्किंग नोट्स का काम सारा पहले कर लिया करो। अब जब आप अप्लाइड निकाल रहे थे तो आप अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू उस पर्सन के शेयर्स कर रहे थे, अब आप क्या करोगे? अलॉटेड शेयर्स अपॉन में अलॉटेड, सिंपली अलॉटेड निकाल रहे तो ऊपर अलॉटेड आएगा ऑफ प्रोरेटा कैटेगरी, और अप्लाइड निकाल रहे तो ऊपर अप्लाइड आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय उसके शेयर्स। तो अलॉटेड शेयर्स ऑफ प्रोरेटा कैटेगरी वो इस वाली प्रोरेटा कैटेगरी में था, इसका मतलब अलॉटेड उसके हो गए 15,000, अप्लाइड शेयर्स उस कैटेगरी के हैं 1,500। क्लियरली आपको दिख भी गया होगा कि 1,500 ही निकल कर आएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर धड़ल्ले से
बेटा उस पर्सन के हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालने के लिए हमें हमेशा डिफॉल्टर पर्सन के अप्लाइड और अलॉटेड दोनों शेयर्स चाहिए ना, तभी तो हम ये बता पाएंगे ना कि उस बंदे ने इतने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करा डिफरेंस और उसने इतना ज्यादा एक्सेस एप्लीकेशन मनी पे करा। यहाँ पर लिख दूं अब मैं, मुझे अब उसके क्योंकि अलॉटेड शेयर्स तो पता चल गए हैं, इसका काम तो पूरा ही करना है। खैर अभी मुझे उसके एक्सेस शेयर्स भी निकालने हैं। हाँ, जो उसको मिले फाइनली, जो उसके पास हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। 2000 माइनस 1500, इसका मतलब 500 शेयर्स उसके एक्सेस अप्लाइड थे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। इस चैप्टर के इन वर्किंग नोट्स के मार्क्स हैं बच्चों, ऐसे ही लिखना आपने, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिखूं। एक्सेस शेयर्स हमेशा कितने उसने अप्लाई किए थे बेटा, कितने उसको अलॉट हुए, हर क्वेश्चन में यही कहानी है, चाहे किसी में आपको अप्लाइड निकालना है या अलॉटेड निकालना है, हमेशा उसके अप्लाइड माइनस अलॉटेड। देखो आप अलॉटेड माइनस अप्लाइड करोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, आप खुद समझ आओगे कि मैं गलत कर रही हूँ, ठीक है ना भाई। एक्सेस शेयर्स तभी पता चलते हैं ना कि हाँ जी बंदे ने रिलायंस कंपनी में फॉर एग्जांपल 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, अलॉट हुए उसको 1500, तो 500 शेयर्स उसने एक्स्ट्रा अप्लाई करे, तो उसकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑब्वियसली हम एप्लीकेशन से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रुपीज। बाय चांस ऐसा हो रहा है बच्चों कि ये 1500 और ये 1500 सेम आ रहा है, पर ये 1500 रुपीज है, वो 1500 शेयर्स है, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत रखना माइंड में, या ये मत बोलना मैम तो गाड़ी तो वहीं पहुंच गई, फिर से हमने क्यों इतना काम करा, हम ये 2 स्टेप्स ना ही करते, क्यों ना करते भाई, ये तो नंबर है ना, आपको तो अमाउंट चाहिए जो अमाउंट आपको माइनस करना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब और कोई स्यापा नहीं, अब आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड शिवम, 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स पर आई थी बच्चों, 60,000 पर, तो 60,000 इंटू 3, 1,80,000 कंपनी के बैंक अकाउंट में आ गए। देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर कैपिटल इज अ बेसिक जर्नल एंट्री, साथ में अब आपका सिर्फ 2 शेयर अलॉटमेंट ऐड होगा, 2 बैंक नहीं होगा। 2 बैंक क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिजेक्शन नहीं है, ठीक है। शेयर कैपिटल में फाइनली कंपनी कितने शेयर्स वो अलॉट कर सकती थी, 50,000 शेयर्स, तो 50,000 इंटू 3, 1,50,000 वो शेयर कैपिटल में रख लेंगे। अब शेयर अलॉटमेंट में ध्यान से सुनना, कहाँ है रिजेक्शन, रिजेक्शन की कैटेगरी कहाँ है ही नहीं, किसी को मना ही नहीं करा, सबको सबको खुश करा उन्होंने, कंपनी ने सबको खुश करा, सबको बोला कि आपको देंगे हम, पर हम कम देंगे, रिजेक्शन उन्होंने नहीं बोला। हाँ जी बच्चों देखो, इसके भी 5,000 शेयर्स, इसके भी 5,000 शेयर्स, इन टोटल 10,000 शेयर्स हो गए ना डिफरेंस, तो 10,000 इंटू 3, बच्चे बोलते हैं मैम हम 2 बार ही लिख लें 2 शेयर अलॉटमेंट, क्यों 2 बार ही लिख लो भाई, एक ही एंट्री में तुम 2 बैंक 2 बार क्यों लिखोगे, ठीक है, क्लब करो उसको, तो ये हमारा 30,000 रुपए यहाँ पर आ गए। और कुछ बच्चे स्मार्टली चलना चाहते हैं कि वो 180 में से 150 माइनस बाकी लिख देते हैं ना मैम, यहाँ पर क्यों लिख देते हो भाई, अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट करो ना, वेरीफाई करो बल्कि अमाउंट्स को कि हम क्या निकाल रहे हैं और क्या बन रहा है, कॉन्सेप्चुअली क्या बनना चाहिए, उसकी रीजनिंग तो पता ही आपको, दोनों एक दूसरे का सिर पकड़ो और दीवार में मार दो, सहज का तो कुछ नहीं जाना वो तो हेलमेट पहन के आता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, 2 शेयर कैपिटल, उसका कुछ बचना नहीं, दूसरे का उसका कुछ जाना नहीं, नहीं भाई उसकी प्रोटेक्शन तो और भी ढीली है। देखो शेयर अलॉटमेंट में आपका 50,000 इंटू 4, आगे तो पूरा क्वेश्चन 50,000 शेयर होल्डर से ही चलना है ना, 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए। अब मुझे डिफॉल्ट दिखाना है यहाँ पर, और कॉल्जन एरियर के टाइम पर माइनस वाली वो मनी मैं ऑलरेडी निकाल कर बैठी हुई हूँ, ठीक है, तो मुझे अब एफर्ट नहीं लगाना, इन बिटवीन मेरा कॉल्जन एरियर हो जाएगा। शिवम सब चुप रहेंगे, शिवम बता मुझे शेयर अलॉटमेंट में कितनी मनी आएगी बेटा, तो चुप हो जा, वेरी गुड। इस 2 लाख को हम 30 के साथ कनेक्ट करेंगे बच्चों, हम शेयर अलॉटमेंट में 170 दिखाएंगे, कॉल्जन एरियर में देखो अब मैंने लिख दिए थे ना वो नंबर ऑफ शेयर सामने, तो 1500 इंटू 4, अगर ये सब नहीं बनाओगे ना तो तुम 2,000 इंटू 4 करोगे गारंटीड,
और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम सर्कल में भी 2000 शेयर्स लिख के बैठो। तो हमेशा ये टेंटिव रहना कि सर्कल के अंदर कभी भी अप्लाइड शेयर्स नहीं आएंगे, अलॉटेड शेयर्स आएंगे। ओके, तो अब मैंने ये 1500 माइनस किया, कौन सा वाला, ये वाला। ओके, इसके अलॉटेड शेयर्स निकाले थे पर्सन के हमने, कि उसने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई करा। हाँ, ये 1500 ये एक्सेस एप्लीकेशन बनी जो हमने वर्किंग नोट्स पहले बना लिए थे, ठीक है ना, क्योंकि उसने 500 शेयर्स के लिए, बेटा वो बंदा प्रोरेटा वाली कैटेगरी में है, डेफिनेटली उस पर्सन ने भी ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करा और कंपनी ने उसको रिक्वेस्ट करा कि प्लीज हम आपको आपके सारे शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। हाँ, और अलॉट हुए 1500, तो 500 शेयर्स के अकॉर्डिंग उसने एक्स्ट्रा मनी पे कर रखा है ना हमें, जो कि कंपनी ने उसको बोला कि हम रख ले रहे हैं, हम आगे एडजस्ट कर देंगे। हाँ बिल्कुल वही कर रहे हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो लिखा है मैंने। वो नंबर ऑफ शेयर्स है, वो ये वाले 1500, ये चीज है वहां पे, तो जो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आए। हाँ हाँ, तीनों नहीं दी उसने, ना अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल, ना फाइनल कॉल। हाँ, ये कर दिया ना हमने, 30,000 एडजस्ट इकट्ठा यहाँ पे कर तो दिया, वो तो सबका इन टोटल करा। यहाँ पर स्पेसिफिकली उस पर्सन डिफॉल्टर पर्सन का करा कि उसका कितना बनता है, क्योंकि इस 30,000 में उसका भी तो कंट्रीब्यूशन है ना, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1500 रुपए। ठीक है, ओके कविश। अब इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 4। बेटा इस 2 लाख में से ऑलरेडी 30,000 डेबिटेड नहीं है, जिन लोगों ने हमें एक्सेस दिया था प्रोरेटा वालों ने, वो दोबारा थोड़ी ना देंगे, उसका डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट। उस बंदे ने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, तो 1500 इंटू 4 ही तो करोगे, माइनस 1500 करा, 100 नहीं करा, 1500 उसका एक्सेस एप्लीकेशन। तू दिमाग खोल के रख बेटा, उसके साथ लड़ाइयां मत कर बीच बीच में। ये 1500 ये वाला है, नहीं नहीं नहीं, अब तो सिंपल चलेगा, अब तो आगे सिंपल डिफॉल्ट चलेगा। उसकी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी का झंझट था, वो झंझट तो अलॉटमेंट पर ही कवर अप हो गया ना बेटा। सबसे पहले शेयर फर्स्ट कॉल को कैंसिल ऑफ करो विद 2 लाख, इन बिटवीन उस पर्सन का डिफॉल्ट बनाओ कॉल्स इन एरियर। कहाँ पे, क्यों 50,000 इंटू कितना है, अच्छा फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की है, ओके सॉरी, मुझे लगा 4 रुपए की, 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब इधर हो जाएगा 1500 इंटू 2, 3,000 का उसका कॉल्स इन एरियर बन गया, और बैंक में रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा सिंपली 1 लाख माइनस 3 करके 97,000। फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। उस बंदे ने तो कुछ भी पे नहीं करा ना, पर कंपनी बेचारी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कि आपको एंड तक उससे कॉल करनी है, शायद वो बेशरम दे दे, और उस बेशरम ने नहीं दिया। 1500 इंटू फाइनल कॉल हमारी 1 रुपी की बनी थी, और सॉरी कितने शेयर से हमारे 50,000, 50,000 इंटू 1, 50,000 रुपए से ही फाइनल कॉल सबके घर कॉल लेटर गई। अब कॉल्स इन एरियर 1500 इंटू 1 का बन जाएगा ना बच्चों। अब आगे तो क्योंकि कोई स्यापा ही नहीं है, जो स्यापा था वो अलॉटमेंट तक खत्म हो चुका। अब सिंपल क्वेश्चन हमारा आगे स्टार्ट हो गया है कि हम सिंपली 1500 इंटू 2 करके फर्स्ट कॉल पे दिखाया, 1500 इंटू 1 करके हमने फाइनल कॉल पे दिखाया। ठीक है, अब हमें उसके शेयर्स को फोरफीट करना है। तो फोर फीचर की हमारी एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट वाला। तुम सारे कॉल्स इन एरियर को ऐड करके भी लिख सकते हो, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तुमने ही तो चलाया ऊपर से, तो तुम्हें पता है एग्जैक्टली क्या कहानी है, प्लस करके लिख सकते हो। ठीक है, एंड टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, उसका पेड मनी, डिफॉल्टेड नंबर ऑफ शेयर्स, यहां भी 1500 लेने हैं,
बार बार क्वेश्चन के अंदर मत घुस जाना। मैंने जो यहाँ पर ऊपर चिट्ठा बना दिया ना बच्चों, ये देखो, इसलिए मैं तुम लोगों को बोलती हूँ ये काम करना मैंडेटरी है, ये वाला काम जरूर कर लो, क्योंकि एक तरह से इस काम में तुमने अपना क्वेश्चन 4 फीचर तक का पूरा कॉपी मार लिया है। अब तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ री इशू की एंट्री में पड़ेगी, अदरवाइज तुमने सारा क्वेश्चन ऊपर बना लिया। ठीक है, तुम बार बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो गारंटीड तुम उस 2000 वाले अमाउंट को, 2000 वाले नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड को पकड़ लोगे, पक्का पकड़ लोगे, तुम डिफॉल्ट ही 2000 से दिखाओगे। ठीक है, तो ये बनाना मैं मैंडेटरी कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और तुम्हारी नॉलेज में जो मुझसे पढ़े हुए पुराने सीनियर्स हैं उनसे बेशक पूछ लेना कि ये कितना हेल्पफुल होता है। और ये अगर तुम नहीं बनाओगे तो तुम्हारा, अगर ये तुम्हारे वर्किंग नोट्स है ना, हम पहले बना रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट होते क्या दिक्कत हो गया, हमने लिख दिया ना कि हमारे ऊपर वर्किंग नोट्स हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में भी कहीं कोई नहीं टोकेगा। ऊपर पहले स्टार्टिंग में कर लो, एंड में मत करना। वैसे तो तुम्हें अलाउड है, तुमने ऊपर कर लिया तो तुम नीचे जाके कैपिटल रिजर्व के रिगार्डिंग फिर से कोई वर्किंग नोट्स बना सकते हो। इन बिटवीन मत भसड़ मचा देना बस। ठीक है, नीचे कर रही हूँ, हाँ एक सेकेंड, अब मैं कर रही हूँ 4 फीचर, सॉरी इसकी एंट्री 4 फीचर की 1500 इंटू 10 कर दूं। हाँ, अलॉटमेंट पर 1500 इंटू 4 माइनस 1500, फर्स्ट कॉल पे 1500 इंटू 2, फाइनल कॉल पे 1500 इंटू 1, इधर 1500 इंटू पेड मनी है उसकी एप्लीकेशन ओनली, 1500 इंटू 3 प्लस 1500, जो आपने यहाँ माइनस किया उसको यहाँ प्लस करना भूल मत जाना। और कुछ बच्चे तो कहेंगे मैम हम तो डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे, मत करना प्लीज, क्रॉस चेक करना बल्कि कि तुम्हारा डिफरेंस अमाउंट भी क्या इतना ही आ रहा है, अपनी गलती को खुद ढूंढ लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका 15,000, यहाँ पर हो गया आपका कितना आया था हमारा 45। अब ये 6,000 तुम्हारा, उस तरीके से भी उसको क्रॉस चेक कर लो। उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था बच्चों, 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, उसने 3 रुपए के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी पे करी थी, तो 2000 इंटू 3 करके भी हो गया उसके अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय उसकी एप्लीकेशन मनी। अब मतलब मैंने यहाँ तक क्वेश्चन को बुक से नहीं पढ़ा अगर आप देखो तो। अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ रीइशू की एंट्री के रिगार्डिंग बुक में जाना है। रीइशू में क्या बोल रहे हैं, 1000 फोरफिटेड शेयर्स, कितने थे हमारे फोरफिटेड, 1500, 1500 में से कह रहे हैं कि सिर्फ 1000 शेयर्स को रीइशू करा, तो आपकी रीइशू की बेसिक एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिटेड, एक लाइन छोड़कर 2 शेयर कैपिटल, 1000 शेयर्स रीइशू करे, एट या फॉर वाला अमाउंट यहाँ पर आता है, क्या बोल रहे हैं 1000 फोरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड एज फुल्ली पेड, तो फुल्ली पेड मतलब शेयर कैपिटल का अमाउंट दे दिया इन्होंने, कितने में करा, ऑफ ₹8 पर शेयर, मतलब उस नए भाई को बोला कि तू 8,000 रुपए दे दे पर तेरा टोटल कंप्लीट पेमेंट 8,000 का 10,000 का मान लिया जाएगा। इन बिटवीन डिस्काउंट ऑफर हो रहा है, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड। शिवम आप कहीं नहीं जाओगे, बैठे रहो चुपचाप। अब सारे शेयर्स रीइशू हो गए हैं क्या, नहीं ना, तो फिर से देखो वर्किंग नोट्स चाहिए ना मुझे यूनिटरी लगाना है। यूनिटरी क्यों लगाना है, क्योंकि मेरे सारे शेयर्स रीइशू नहीं हुए, मेरे 1500 शेयर्स फोरफिटेड थे, उसमें से 1000 शेयर्स रीइशू हुए, तो क्या मैं 6000 अपॉन 1500 इंटू 1000 कर दूं, हाँ, तो मेरे पास 4000 रुपए आ गए। 4000 में से यूज कितना हुआ, 2000, रीइशू पर्पसेस में यूज्ड अमाउंट इज 2000, तो रिमेनिंग 2000 वुड बी योर कैपिटल रिजर्व। ये आपका वर्किंग नोट्स नंबर 2 से आया है, तो सेम ही है वैसे भी अगर आप देखो तो, नहीं अमाउंट सेम नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन सेम होता है, पर मल्टीप्लीकेशन भी सिर्फ उस केस में सेम होगा जब वो आपको स्पेसिफाई नहीं करेंगे। अगर उन्होंने इसको 10 का अभी 9 बना दिया होता या 12 बना दिया होता तो हमको वही करना पड़ता भाई, मैक्सिमम खैर फुल्ली पेड वाली बात ही होती है। ठीक है, नॉर्मली अमाउंट सेम नहीं होता है शिवम, मल्टीप्लीकेशन सेम होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स तेरे 1500 है, यहाँ पर 1000 है, तो सेम कैसे हो सकता है। ठीक है, हाँ जी बता दी, ठीक है क्लियर है। जब अप्लाइड शेयर्स गिवन है तो आपको अलॉटेड निकालने हैं, आपको एक्सेस शेयर्स, आपको उसके बाद वो काम पूरा करना है आपको, वो तीनों स्टेप्स, 3 स्टेप्स हैं,
या तो अप्लाइड शेयर्स निकल रहे होंगे या लॉटेड निकल रहे होंगे, पहला स्टेप। उसके बाद एक्सेस शेयर्स, उसके बाद एक्सेस एप्लीकेशन। ये 3 स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करना, तभी आगे बढ़ना।